नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मास्क वास्क पता नहीं किस किस चीज़ को लेकर इतने बड़े बड़े आंदोलन होने लग गए हैं। बड़े बड़े आंदोलन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन छुटपुट आंदोलन बहुत हो रहे हैं। छोटे छोटे शहरों से खबरें आ रही हैं कि लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँव से देश भर में 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग निकल रहे हैं और विरोध करने लगे हैं। कई नए मामले आए हैं। अभी हाल में एक चर्चित मामला रहा है, वो सब आपको पता ही होगा। मैंने अपने वीडियो में भी जिक्र किया था डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा का। आज मैं आपसे इसी पर बात करूंगा। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा और कुछ समझना चाहूँगा आपसे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। हरियाणा का एक भिवानी शहर है और उस शहर में, हरियाणा में क्या है कि हर ज़िले के स्तर पे मिनी सचिवालय बनाए हुए हैं। तो जो भिवानी का मिनी सचिवालय है, वहाँ पर घुसने की एक लड़के ने कोशिश की। लोकेश नाम का लड़का था, उसके साथ 2-3 लोग और भी थे। ज़्यादा लोग नहीं थे और उनके पास में जो है वो कुछ कागज़ थे, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह थे। वो लेकर वो अंदर घुसने लगे। तो वहाँ जो सिक्योरिटी पे तैनात सब इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। लोकेश ने कहा कि मैं मास्क लगाए बगैर ही अंदर जाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मास्क मेरे लिए ठीक नहीं है। इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया और उसने, लोकेश ने कहा कि आपका जो मास्क है वो प्रधानमंत्री जी रैली में मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? वो तो जाते हैं जगह जगह रैली में भाषण देते हैं। पिछले दिनों पंजाब से पुल के ऊपर खड़ी हुई तस्वीरें आई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री के साथ के बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का भी उदाहरण दिया, वो मास्क क्यों नहीं लगाए हुए थे, और कहा कि जब ये लोग मास्क नहीं लगाते हैं, 25 फ़ोटो थे उनके पास, फ़ोटो का प्रिंट आउट बहुत सारे निकाल लाए थे। नौजवानों के अंदर बहुत ऊर्जा होती है और वो सारे फ़ोटो उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर से कहा कि इनका चालान क्यों नहीं किया, अब आप मेरा चालान क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो जगह जगह पे स्कूल कॉलेज आप बंद कर रहे हो प्रोटोकॉल के तहत कि भाई कोरोना से, बच्चों के बीच में कोरोना फैलेगा, आप पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो, तो ये रैली हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज, इसके ज़रिए भी तो कोरोना फैलता है, तो आप उनको क्यों नहीं रोकते हैं? क्या स्कूल चुन के कोरोना जाता है, जानबूझ के स्कूल के अंदर घुस जाता है? बच्चों में तो खैर विज्ञान भी कहता है बच्चों में खतरा नहीं है कोरोना का। तो जो भी है, ये लगातार इन्होंने वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा बहस की और उसके बाद ये मास्क ले गए थे और विरोध करने के लिए इन्होंने मास्क की होली भी चलाई। ये गांधी तरीका है, सत्याग्रह का तरीका। और इस तरह के सत्याग्रह जब भिवानी में होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से किया गया आंदोलन, कोई भी सत्याग्रह अगर आप करते हैं तो उसका दूरगामी परिणाम होता है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में एक व्यक्ति थे देवेंद्र बल्हारा नाम के, वो अपने कुछ 2-4 साथियों के साथ में उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि वो मास्क नहीं लगाएंगे, वही मास्क वाला मसला। और उन्होंने बहुत सारे अपने तर्क दिए, मैं इसलिए लगाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए लगाना नहीं चाहता हूँ। उन सब तर्कों पे जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो अलग मसला है। बहरहाल वो सारे तर्क देते रहे और अधिकारियों के साथ उनकी बहस होती रही। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुँच गए। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें घंटों बहस हो रही है, सब लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं और जिला प्रशासन बार बार एक तर्क रख रहा है और वो तर्क ये रख रहा है कि हमको ऊपर का आदेश है, हमको तो मानना पड़ेगा। ये अपनी तमाम साइंस की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे वो हुआ है, ये ऐसा नियम है, वैसा नियम है। इन्होंने एक पुराना जो नियम था, आपको याद होगा, ICMR का, शुरुआत में जिसको लेके बहुत सारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट किए थे कि सभी के लिए मास्क ज़रूरी नहीं है, वो मास्क केवल उनके लिए ज़रूरी है जिनके अंदर इन्फेक्शन है, नॉन इन्फेक्शन है, जो पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि मास्क लगाने से आप दूसरों को वायरस नहीं देते हैं। वो बात तमाम कह रहे थे कि नहीं, मास्क नहीं लगाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। जो भी है, जो विवाद चल रहा था, उस विवाद के बाद उन सज्जन को चंडीगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, विषय क्या था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्व इस बात का है कि गांधी का जो सत्याग्रह का तरीका है वो अपना के एक आदमी 5 आदमियों के साथ चंडीगढ़ में जाता है। उसकी गिरफ्तारी का एक वीडियो लोगों को पता लगता है और चंडीगढ़ में पुलिस जब उस आदमी को गिरफ्तार करती है तो उसके ऊपर जो धाराएं लगाती है, वो धाराएं कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाती है जो कि मास्क ना पहनने के कारण दंडित किया गया हो। उस व्यक्ति को कह रही है जुर्माना करेंगे, चालान करेंगे, वो कहेगा मैं नहीं कराता क्योंकि आप नहीं लगा सकते, ये उसका अपना तर्क था।
और बाद में फाइनली उसको जब आपने हिरासत में लिया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस एक भी कानून जो पुलिस का फ़र्ज़ बनता था कि मास्क लगाने से के कारण उसको अगर आपने जेल में डाला है तो आप उसके ऊपर मुकदमा करें। मास्क लगाने की कोई धारा हो तो वो लगाएं, उसी कानून के तहत गिरफ्तार करेंगे ना। लेकिन उस व्यक्ति को दरअसल धारा है सरकारी कामकाज में बाधा डालने की। सरकारी कामकाज का में अगर कोई बाधा डाल रहा है, मान लीजिए सरकार वहाँ पे कोई आंदोलन चला रही है, ये जाके अड़ जाता, नहीं चलाओ, सरकार की गाड़ी के आगे बैठ जाता, सरकार का काम रोकने की, सरकार की दुकान सील करने जाती, ये उनकी सील खोल देता या उनको रोकता, सील मत लगाइए, तब समझ में आता था। सामने से चल के पुलिस आ रही है इनका चालान करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो अपना चालान नहीं करवाएंगे क्योंकि आप इनके मुताबिक आप गैरकानूनी तरीके से मेरा चालान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको वो जो गुनाह जिसके बेसिस पे आपने चालान किया, उस गुनाह का मुकदमा आपने क्यों नहीं किया? वो क्या बात थी जिसके कारण आपने मुकदमा नहीं किया? क्या वो गुनाह है नहीं, या आपको साहस नहीं था कि आप उस गुनाह पे मुकदमा दर्ज कर देते? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। और एक उनके ऊपर और धारा 144 लगा दी, निषेधाज्ञा, जिसमें कि किसी जगह पे लोगों को इकट्ठा ना होना हो। तो धारा 144 ऐसी होती है कि जब पहले से मजिस्ट्रेट बताता है कि इस जगह पे लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है, या यहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना मना है, और वहाँ पर अगर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो आप धारा 144 के तहत मुकदमा कर सकते हैं। जो भी है, लेकिन प्रशासन ने मुकदमा किया, और मुकदमा क्या किया? शांति भंग करने का मुकदमा भी नहीं किया कि भाई चिल्ला रहा था शांति भंग लगा देते। आपने मुकदमा किया कि सरकारी काम में बाधा डालने का। अब ये मुकदमा तो टिकेगा नहीं, क्योंकि सरकार अपना काम करने जा रही थी और वो बीच में घुस गया, ऐसा तो था नहीं। सरकार उसके पास आई थी, उसके काम में बाधा डालने का मुकदमा हुआ। खैर जो भी है, ये तो कोर्ट में वकील लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये गांधी जी की ताकत है, इसको समझना पड़ेगा। इस मुल्क में अगर एक आदमी एक सत्याग्रह करता है तो उसका असर कहाँ तक जाता है। उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, बहुत लोग चिंतित थे, सर उनके लिए कुछ करिए, कुछ करवाइए। कि नहीं, उनके लिए कुछ करना ही ठीक नहीं है। उनका तप उनको उनके संदेश को आगे तक ले जाता है। नतीजा क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि भिवानी में किस तरह से लोग पहुंच गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। आज इंदिरापुरम में, मेरे घर के आसपास, हालांकि मैं इंदिरापुरम में नहीं था उस समय, एक जगह पे टीकाकरण का कैंप लग रहा था, वहाँ कुछ लोग पहुँचे वहाँ प्रदर्शन करने के लिए, विरोध करने के लिए। अलग अलग टुकड़ों में, हिस्सों में, देश भर में, कहीं 10 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं 20 आदमी प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर ऐसी 2-4 गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए देश भर में ये आंदोलन खड़ा हो जाएगा, आग भड़क जाएगी आंदोलन की। ये ताकत है सत्याग्रह की, ये ताकत है गांधी जी की, ये ताकत है गांधीवाद की। ये सत्याग्रह की ही ताकत है कि सरकार प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के बावजूद गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। आज चन्नी साहब कितने भी पॉलिटिकल बयान दें, इतनी हिम्मत नहीं थी कि गोली चला के किसानों को हटा देते और वहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजारते। इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत इस देश में किसी की नहीं है कि सत्याग्रह करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज करें, रास्ता खाली कराएं और फिर प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ से गुजारें। ये सत्याग्रह की ताकत है, गांधी की ताकत। और गांधी की ताकत किस तरह से संकेत देती है, संदेश देती है पूरे देश को। मन में, लोगों के मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में किस तरह से आंदोलन की आग जलाती है, इससे दिखाई देता है। और सत्याग्रह के साथ साथ ये एक चीज़ और भी दिखाती है कि इस देश के लोग भेदभाव पसंद नहीं करते हैं। मैंने भी कई बार वीडियो बनाया कि किस तरह ऐसा हो सकता है कि इस देश के बड़े बड़े नेता उन नियमों का पालन ना करें जिनके लिए लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। नियम सबके लिए है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को, नेताओं को खास तौर पर उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। लेकिन आप मास्क उतार कर गले मिलें, रैलियां करें, भाषण दें, रोएं गाएं, नाटक करें, सब कुछ करें, 50, 100, 200 लोगों को अपने दफ्तर में मिलें और आम आदमी के ऊपर आप चालान कर दें। दिल्ली में अगर आप अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको पता है कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। 10,000 सिर्फ मास्क ना पहनने के लिए। इस हद तक सख्ती हो रही है इस देश में, इसको उत्पीड़न भी कह सकते हैं। और ये भी बड़ी तार्किक बात लगती है कि भाई स्कूल आप बंद कर रहे हो तो जो रैलियां हैं वो क्यों नहीं बंद कर रहे हो, जमावड़े बंद क्यों नहीं कर रहे हो। एक आदमी चंडीगढ़ में 4 आदमी के साथ मास्क को लेकर बहस करता है, अधिकारियों से 144 लग जाती है।
उसी जगह पे मजमा लगा होता है, उसी राज्य में मजमा लगा होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये तो कोई दूसरा राज आ गया, ये देश नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये वो भारत भी नहीं है। और इसलिए लोकतांत्रिक शक्तियाँ जब लोकतांत्रिक तरीक़ों से आवाज़ उठाती हैं तो उनका असर होता है, और वो असर हम देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस देश में लोकतंत्र को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता आनी ज़रूरी है। जितना आप लोगों को जागरूक करेंगे उतना ज़्यादा वो उठ खड़े होंगे। नमस्कार, जय हिंद।